Hello everybody, my name is Parul Arya and I am the Managing Director of Legacy Ventures. Besides this, I'm also a spoken English and personality development trainer. आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक कंबाइंड कोर्स जिसमें आपको मुझसे सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट मिलेगी। मैं दो प्रकार से ट्रेनिंग्स देती हूँ, एक क्लासरूम ट्रेनिंग और दूसरी ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वुड लाइक टू टेक अ क्लासरूम ट्रेनिंग फ्रॉम मी एंड माई ट्रेनर्स और वुड यू लाइक टू टेक एन ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम अस, फ्रॉम लेगेसी टीम, फ्रॉम टीम लेगेसी, राइट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली क्वालिटी, दूसरी चीज़ आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, तीसरा ये एक प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग में मैं आपको सिर्फ ग्रामर के ज़रिए इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी। कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि वे सिर्फ मुझसे आके कहते हैं मैम हमने बहुत जगह स्पोकन इंग्लिश लगाई, वे बोर्ड पर ग्रामर सिखाते हैं और कहते हैं कि बस हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। सर मैम, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं दी जाती। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सिर्फ ग्रामर सीख कर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर ऐसा होता तो 12th स्टैंडर्ड तक हम सबको इंग्लिश एक सब्जेक्ट था जिसमें 50% ग्रामर होता था, लेकिन हम 12th स्टैंडर्ड होने के बाद में भी फ्लुएंसी के साथ स्पोकन इंग्लिश कभी हम डेवलप कर नहीं सके, राइट। सो स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लॉट ऑफ थिंग मैटर, राइट। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी इस कंबाइंड कोर्स में आपको कॉन्वर्जेशंस के माध्यम से इंग्लिश सिखाई जाएगी और वो कॉन्वर्जेशंस आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद काम आएंगे। इन कॉन्वर्जेशंस में हो सकता है कि मैं आपको सिखाऊं कि मूवी टिकट्स कैसे बुक करते हैं, क्योंकि हम सब लोग मूवीज़ जाना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए कि आप PVR जा रहे हैं और आपको इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स के सामने मूवी टिकट्स बुक करनी है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप उनसे कैसे बात करेंगे? अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ़ इंग्लिश में कैसे बताएंगे, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? अगर आपको होटल रूम बुक करना है तो आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? अगर आपको फ़्लाइट टिकट बुक करनी है तो आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? आप किसी फॉरेनर नेटिव इंग्लिश स्पीकर के साथ इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? आप लोगों के साथ हाउ आर यू और आई एम फाइन के आगे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ों की कंप्लीट ट्रेनिंग मैं आपको दूंगी, ठीक है। अब इसके अलावा सिर्फ कॉन्वर्जेशन नहीं, इन सारे कॉन्वर्जेशन की स्टेज प्रैक्टिस होगी। इसका मतलब यह है कि मेरे क्लास में मौजूदा हर एक स्टूडेंट्स को स्टेज प्रैक्टिस मिलती है। यही बेनिफिट है क्लासरूम ट्रेनिंग का। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हमने इससे पहले स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग लगाई है, वहाँ पर हमारे ट्रेनर्स हमें 2-4 चुनिंदा बच्चों को हर बार स्टेज पे भेजते थे और सिर्फ उन्हीं से इंग्लिश बुलाते थे और हम सबसे कह दिया जाता था कि टाइम की कमी के कारण आपको अगली बार मौका दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हर किसी की स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कैसे होगी, राइट। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ, आई मेक श्योर दैट एवरी पार्टिसिपेंट इन माई क्लास गेट्स द स्टेज प्रैक्टिस, राइट। तो आप सभी को स्टेज प्रैक्टिस मिलेगी, हर किसी को स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा, जिस दौरान आपको मुझसे और मेरे ट्रेनर्स के ज़रिए पर्सनल अटेंशन मिलेगा। इसका मतलब है कि जब आप स्टेज पर होगे, ट्रेनर्स का ध्यान या मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ओर होगा। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आप सेंटेंस में कहाँ गलती कर रहे हैं, आप प्रोनाउंसिएशन में कहाँ गलती कर रहे हैं, आप पॉजेस कहाँ ले रहे हैं, कहाँ नहीं ले रहे हैं, आपकी इंटोनेशन, लहजे, टोनालिटी कैसी है, आपके शब्दों का चयन कैसा है, आपका ग्रामर सही है या नहीं। और इस तरीके से हम आपको पर्सनल अटेंशन की पूरी गारंटी देते हैं। इसके अलावा हम आपको सॉन्ग्स के ज़रिए इंग्लिश सिखाते हैं। म्यूज़िक में बहुत ताकत होती है। याद करिए वो समय जब आप प्राइमरी स्कूल्स में हुआ करते थे, जब उस ज़माने में आपको जो पोअम सिखाई गई है वो आज भी आपके जहन में बरकरार है। मछली जल की रानी है, जॉनी जॉनी यस पापा, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, राइट। ये सारी पोअम्स आपको आज भी याद है। इसकी वजह है कि उसमें धुन इन्वॉल्व थी। जिस चीज़ में म्यूज़िक इन्वॉल्व हो जाए वो चीज़ आपको ताउम्र याद रहती है। इसी को कंपेयर करके देखते हैं 10वीं 12वीं की, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड की पोअम से। आज आपको उसकी पहली लाइन भी शायद याद ना हो, वो इसलिए क्योंकि उसमें म्यूज़िक इन्वॉल्व नहीं थी। 10th एंड 12th की टीचर्स कभी आपको म्यूज़िक के ज़रिए पढ़ाती नहीं हैं, राइट। तो मेरे क्लास में म्यूज़िक के ज़रिए भी इंग्लिश सिखाया जाएगा बिसाइड्स कॉन्वर्जेशन। और इस बात के लिए भी बेफिक्र रहिए, आपको ग्रामर भी सिखाया जाएगा, लेकिन सिर्फ ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है।
बेसिक इंग्लिश भी सिखाई जाएगी कि ये बी, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, हैव टू, हैड्स टू, हैड टू, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ लगती हैं, V1, V2, V3, V4, इनमें क्या फ़र्क होता है और इन्हें कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। डू, डज, डिड क्या होता है, इनसे सेंटेंसेस या सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक इंग्लिश में। इसके अलावा मैं आपको एडवांस्ड इंग्लिश भी सिखाऊंगी। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना बदतमीज़ नहीं होता, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव बीन रूड। अगर आपको किसी को बोलना है मैं आपकी जगह होता तो रेगुलर और पंक्चुअल होता, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बीन रेगुलर एंड पंक्चुअल। मैं आपको सिखाऊंगी अगर आपको किसी को बोलना है कि मैंने उस व्यक्ति के साथ बिजनेस और व्यवहार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, ठीक है। He didn't seem to have an air of loyalty around him and that's why I didn't do business with him। तो इस तरीके के, इस लेवल के आपको स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस सिखाए जाएंगे मेरे ट्रेनिंग के ज़रिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंटरव्यू की कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर क्या देखता है, आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, आपको किन सवालों की तरफ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको 45 से 50 क्वेश्चंस की ट्रेनिंग दूंगी कि HR क्या पूछता है और आपको उसके जवाब कैसे देने चाहिए, ठीक है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको साथ में कैरी करने होंगे, ठीक है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, रेज्यूमे कैसे होने चाहिए, बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, मॉक इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है और इसलिए मैं इस ट्रेनिंग को एक कंबाइंड कोर्स कहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग दूंगी। याद रखिएगा कि पर्सनालिटी 5 चीज़ों का हिस्सा है, ठीक है। 5 चीज़ों से बनती है किसी व्यक्ति की इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, उसका फिजिक, ठीक है, जिसके लिए उसको वर्कआउट करने पड़ते हैं, बॉडी को शेप में लाना पड़ता है। इसके अलावा उसका ड्रेसिंग सेंस, कोई भी व्यक्ति आपको 3 सेकंड में जज करता है, सिर्फ 3 सेकंड में, ठीक है। उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम नहीं आती, आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ काम नहीं आती। उस वक्त लोग सिर्फ आपका ड्रेसिंग और आपका फिजिक देखते हैं, ठीक है। सो मैं आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपको पूरी गाइडेंस दूंगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करवाया जाएगा। कई लोगों को गलतफहमी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ स्पोकन इंग्लिश होता है। जी नहीं, नाना पाटेकर मराठी में बात करते हैं, राइट, और संदीप माहेश्वरी हिंदी में मोटिवेशनल सेमिनार्स लेते हैं और तब भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखिए जो कि इंग्लिश में ट्रेनिंग देते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आपको अपनी बातें सही शब्दों में, सही लहजे में, सही टोनैलिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फियरलेसली लोगों के सामने रख के आना चाहिए। तो मैं इन सारी बातों की ट्रेनिंग आपको देती हूँ 2 तरीके से, एक तो ऑनलाइन और दूसरी क्लासरूम ट्रेनिंग। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसे चुनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए, मेरे टीम मेंबर्स आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे और आपकी सारे सवालों के जवाब देंगे। आपको अपकमिंग बैचेस के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप मुझे पर्सनली विजिट करके अपनी तकलीफ़ें बता सकते हैं। नागपुर शहर स्थित नंदनवन एरिया में गणेश नगर में मेरा इंस्टीट्यूट मौजूद है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है लेगेसी बाय पारुल आर्य, ठीक है। आप वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकते हैं और मुझे अपनी तकलीफ़ें बता सकते हैं कि आपको पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें जो डेवलप करनी है। आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन को फ्लुएंट कॉन्फिडेंट बनानी है, आपको अपनी इंग्लिश को ग्रामेटिकली करेक्ट करनी है। क्या है आपकी तकलीफ़, आप मुझे बताइए और मैं उस चीज़ पर डेफिनेटली वर्क करूँगी और आपकी मदद करूँगी। इसके अलावा आप मेरे बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं गूगल पर सर्च कीजिए लेगेसी बाय पारुल आर्य। वहाँ आपको मेरी तस्वीरें, मेरे वीडियोस यूट्यूब पे, मेरे बारे में दिए गए स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जस्ट स्टाइल पे, सुलेखा पे, गूगल पे, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट्स, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टाइप कीजिए पारुल मैम, MA'AM, पारुल मैम। अगर आप सर्च करते हैं तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा एक और फेसबुक अकाउंट है जिसमें 5000 कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मैं उस अकाउंट पर अगर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे भी तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा पारुल आर्य,
ठीक है। आप फेसबुक के फ़ैन पेज को लाइक कर सकते हैं जिसमें अब तक मुझसे 5000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा लेगेसी बाय पारुल आर्या। और मेरा फेसबुक पर एक ग्रुप भी है, आप उस ग्रुप में ऐड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। आपको सेम चीज़ सर्च करनी पड़ेगी, लेगेसी बाय पारुल आर्या, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं विद द वेरी सेम नेम। सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे लेगेसी बाय पारुल आर्या और मैं आपको डेफिनेटली ऐड करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे भी। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए कई चीज़ें सीख सकते हैं। आपको टाइप करना होगा यूट्यूब पे लेगेसी बाय पारुल आर्या और आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं, नए नए वीडियोस के बारे में आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, जगह जगह पे जितने आपके सोशल अकाउंट्स हैं उस पर आप शेयर कर सकते हैं। वेल, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।